फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के कुछ सवाल, मतलब पूरे वन शॉट में हम आपको पूरी प्रश्नावली करा देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर हमारे पास पहला है। ठीक है, हम इसमें से कुछ सवाल आपको बताएंगे और कुछ होमवर्क में देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पेज ले लिया है सादा। अब इसके पास सबसे पहले सवाल है हमारे पास। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर साड़िक बनानी है। 2 × 4 -5 -1। इसमें करना क्या है हमें कि साड़िक के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, मान ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी हम थोड़ा बीच बीच में इसको बंद कर देंगे क्योंकि हम सवाल उतार देंगे और आपको डायरेक्ट बताएंगे जिससे वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, सबसे पहले हमें ये सवाल करना है। चलिए सवाल करते हैं। सवाल कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए आपको ये तो पता ही है। सबसे पहले आपको एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले इससे इसको गुणा करना है, फिर दूसरे नंबर पे इससे इसको गुणा करना है। ठीक है, पहला आपको ये करना है इस वाली तीर से, और फिर इधर से इसको ये सेकंड वाला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इधर से करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 2, 2 एकम 2, तो ये चिन्ह के साथ होगा। फिर उसके बाद होता है माइनस में, माइनस सूत्र में होता है। माइनस लगा देंगे यहाँ पर, माइनस सूत्र में होता है। अब 4 पंचे 20 माइनस के हैं, तो माइनस ये हो गया इसका, और 20 ये हो गया, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो गया 20। तो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका 18। दिस इज़ योर आंसर। ठीक, इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा हम उतार लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पर सवाल उतार लिया है। इसका भी हमें मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर कैसे मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, लेकिन यहाँ पर 4 पद हैं तो हम अभी इसके एक्स्ट्रा वाले पद भी बताएंगे। इसको भी आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, इससे इसमें गुणा, इस एक कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा गुणा करेंगे तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर लिखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस सूत्र में होता है तो माइनस हमने लगा दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस है तो यहाँ हमने माइनस कर दिया, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो हमने कर दिया प्लस। ठीक है, अब इन दोनों का बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान, देखो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 3। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 3rd सवाल आपको होमवर्क दिया है और ये 4th सवाल है। ठीक है, आपकी बुक में 4th सवाल है ये नंबर का। अब इसको कैसे करेंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर LHS ले ली है। LHS आप में लिखी है यहाँ पर 3A, 3 mod A लिखा है, तो यहाँ हम LHS लेंगे 3 mod A। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 mod में A, यहाँ पर लिखेंगे ये वाला A। ठीक है, mod ये वाला A यहाँ पर लिखना है। नहीं, पूरा मोड है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर पूरा मोड है 3, ये नहीं है 3A मोड, यहाँ लिखना है 3A मोड। ये आपको बुक दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सवाल उतारने में। ये है हमारे पास प्रश्नावली 4.1, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 3A मोड में है। ठीक है, ये सवाल नंबर आपका 4था है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको करते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 mod A, 3 mod A बराबर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है A। यहाँ पर अगर हम A लिखेंगे साड़िक में A 0 0 1 0 1 2 0 0 4, तो हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर हमें 3A चाहिए, तो हमें 3A निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे हम 3A बराबर, यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे इसमें साड़िक में 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 mod A निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा ये हम देखते हैं। 3 mod A, 3 mod A क्या निकल कर आ रहा है ये हम देखते हैं। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, 3 का गुणा, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0 0, 3 चौको 12, ये निकल के आएगा 3 mod A। ठीक है, अब 3 mod A का प्रसार कर लेते हैं हम। यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार आप कैसे करेंगे, आप जैसे आपने किया था 3 करना है, ये पंक्ति ख़त्म, पहला स्तंभ ख़त्म। ठीक, पहली पंक्ति ख़त्म, पहला स्तंभ ख़त्म, तो यहाँ बचा 12 तिया 36,
और -0, ये आप क्या हो गया। अब यहाँ पर 0 लिखेंगे तो यहाँ सारे सामने 0 हो जाएंगे, इसलिए आप लिखो या मत लिखो, ठीक। अब यहाँ प्लस में 3 लिखेंगे, प्लस में 3, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो 12 एकम 12, 12 में 0 का भाग, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो 0 में 0 और 0 में 0 तो पूरा हो जाएगा ये 0, तो इस 0 से ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 36, तो 36 का 3 में डिवाइड करेंगे कितना होता है, 36 में 3 का डिवाइड करेंगे तो हमें 108 होता है, क्योंकि 6 तिया 18 की 8 हासिल 1 और 3 का 9 और 1 10 और 11 12 तिया 36, ठीक है। तो ये कितना होता है हमारे पास 108, ठीक। 6 तिया 18, 1 और 3 का 9 और 1 10, ठीक है, 108 होता है बराबर। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे RHS, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ ले लिया हमने RHS बराबर हमें दे रखा है 27 mod A, ठीक है। तो हमें 27 बाहर दे रखा है mod A, तो mod A हमें ये दे रखा है, हमने mod A निकाल लिया था यहाँ पर, तो हमें mod A यहाँ लिखना है बराबर, यहाँ बराबर लिखना है mod A बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, mod का निशान लेंगे और पूरा ये उतार देंगे। पूरा कैसे उतार देंगे, ये लिख देंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। और हम इसे क्या करेंगे, इसे भी हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ठीक है। तो हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर R1 लिख दिया। R1 कैसे प्रसार करेंगे इसको हम देखते हैं। प्रसार हम इस प्रकार से करेंगे, पहली पंक्ति खत्म, यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। पहली पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ खत्म, तो 4 एकम 4 -0, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 0 हो जाएगा, अब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हम कुछ नहीं लिख रहे, 0 लिख दे रहे हैं। प्लस का 1 यहाँ पर ये ख़त्म, तो 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आंसर आएगा 4, ठीक है। ये आंसर आया 4, तो हम यहाँ पर mod A बराबर 4 आया है, तो हमें क्या सिद्ध क्या करना है कि RHS हमने लिए 27, mod A की जगह 4 आया है, mod A बराबर ये 4 आंसर आया है, तो हमें mod A बराबर यहाँ पर 4 लिख देना है। 4 हमने लिख दिया, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, अभी अंदर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर इसमें 27 × 4 बराबर 108। हमें तो लगता है यही होता है, आप कंट्रीब्यूट एक बार कर लीजिए। 7 6 को 28 की 2, मतलब 8 हासिल 2 और 2 6 को 8 1 9 10, ठीक है, 28 होता है। तो हमारा क्या सिद्ध हुआ, LHS कितनी आ रही है मेरी 108, RHS 108, ठीक है गाइस, ये आ रहा है हमारा। अब हम सवाल नंबर चलते हैं चौथे पर। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने ये 5वां सवाल आपके लिए उतार लिया है। यहाँ पर लिखा है कि साड़िक का मान ज्ञात करो। साड़िक का मान आपको ज्ञात करना हमने बताया, लेकिन अभी हमने केवल 4 पद बताए थे। अब इसमें कितने पद हैं, 9 पद हैं। अब 9 पद के लिए सबसे आसान तरीका आपको ये है कि आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर एक साड़िक ऐसे बना लीजिए, उसमें चिन्ह बनाइए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप चिन्ह बना लीजिए। इस चिन्ह से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको बहुत आसान तरीके से आप साड़िक हल कर सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ हम पहले लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। R1 के सापेक्ष प्रसार क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पर 3 लेंगे। यहाँ देखो पहला पद कितना है 3, और लेना क्या है प्लस में ले लिया, ये ख़त्म, ठीक, एक ये ख़त्म और एक पंक्ति ख़त्म, एक स्तंभ ख़त्म एक पंक्ति ख़त्म, तो यहाँ बचा 0 0 से 0, ठीक है। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, और लेकिन पहले से ऑलरेडी माइनस होता तो यहाँ होगा माइनस करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें करना है माइनस, चिन्ह ये माइनस, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया प्लस का 1। अब ये इसकी ख़त्म, पहला ख़त्म। अब यहाँ बचा 0 से 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब माइनस सूत्र में होता है तो 3 एकम 3, और ये माइनस ऑलरेडी तो यहाँ हो जाएगा +3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस का है, यहाँ लेते हैं प्लस का, यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ लेंगे हम माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, उसी प्रकार से हमने ये ले लिया। उसके बाद अब इसका मान कैसे प्रसार करेंगे, ये यहाँ पर ये पंक्ति ख़त्म, ये स्तंभ खत्म, मतलब ये पंक्ति खत्म ये स्तंभ खत्म, यहाँ बचेगा 0 1, ये बचा, तो यहाँ पर आप भाग दीजिए इसमें 5 ऋण का 5, तो यहाँ ऋण का 5 क्यों, यहाँ 0 भाग हुआ 0 चला जाएगा ना, इसका भी 0 से तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको और इसको हल करना है, तो यहाँ क्या बचेगा 3 5 15, लेकिन ऋण में है तो यहाँ पर ऋण पे 15 होगा, और 3 एकम 3, तो यहाँ धन में 3 होगा,
ठीक, इतना आया। अब इसको 15 में से 3 ऋण के 15 में से प्लस के 3 हो गए तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ऋण का 12। यही आपका आंसर है। देखिए बहुत कितना बड़ा सवाल लग रहा था, बहुत आसान तरीके से हल हो गया, बिल्कुल छोटे तरीके से हो गया ना हल। इसी प्रकार से हम सवाल लेते हैं आपके लिए, दूसरा सवाल हम उतार लेते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, हमने दूसरा सवाल भी उतार लिया है। इसमें भी आपको R1 के सापेक्ष प्रसार करना है और सारे का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 सापेक्ष प्रसार करने पर हम, जैसे आपने ये डायरेक्ट बताया था, अब ये वाली फॉर्म डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें एक लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे आपको ये बताया था हमने, ये आपको याद रखना है, ये आप कॉपी में कहीं भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपको ब्रह्मास्त्र है, ये मान लो इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब एक छोटा सा साड़िक का निशान ले लो, फिर ये माइनस का 4 है और यहाँ पर माइनस लेते हैं तो यहाँ प्लस का 4 कर लीजिए, एक साड़िक का निशान मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर ये होता है प्लस, तो यहाँ प्लस का ही तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर +5 कर लेंगे, साड़िक का निशान मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या है, 3 हमें निकालना है, तो 3 के सामने वाली इधर की पंक्ति खत्म कर दीजिए और 3 के सामने वाली इधर पंक्ति खत्म कीजिए, तो हमें ये 4 कॉलम बचे, तो ये 4 हम यहाँ लिखेंगे, 1 ऋण 2 और 3 और 1, ये हमने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। अब इसके बाद 4, अब 4 का मान निकालना है, तो 4 के आमने सामने वाली जितनी भी है संख्या सब एक ऐसी लाइन खींच दीजिए, 4 के सामने से जिधर भी जो संख्या है उसकी लाइन खींच दीजिए। जैसे इधर की ये संख्या खत्म, इधर की ये संख्या खत्म और नीचे की ये संख्या खत्म, बची क्या है, 1 2 1 ऋण 2 और 2 1, ये बची ये वाली। ठीक है, उसके बाद 5 की हमें संख्या चाहिए, तो हमने 5 की ये वाली संख्या खत्म कर दी, 5 की ये वाली संख्या खत्म कर दी, यहाँ बची 1 और 2 और 3। बहुत ही आसान तरीके से देखो यहाँ पर आ गया। अब इसके पास हमें क्या करना है, यहाँ पर हम प्रसार करना है, प्रसार करते हैं उसी प्रकार से करेंगे, इसका इसमें गुणा इसमें गुणा, ये 2 वाला बन गया, जैसे हमने फर्स्ट बताया था आपको सवाल, उसी प्रकार से बन गया। अब करते हैं 1 1 हम 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पर +4, इसका प्रसार करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 5, अब 3 3 एकम 3 -2, ये हो गया आपका। ठीक, बिल्कुल आसान तरीके से प्रसार हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसमें हमने 3 लिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा 7 हो गया, यहाँ पर 5 मतलब 4, यहाँ क्या बचा 5 और प्लस 5 और इंटू 1। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से ये घटा दिया, ये प्लस का निशान जैसा का वैसा ही है। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, 7 3 21 प्लस 4 5 20, ये हो गया, प्लस 5 1 5 एकम 5, तो 5 का 5 हो गया। अब यहाँ पर गिनिए 25 21 20 और 20 40, 40 और 1 41 और 5 46, ये हो गया आपका 46 आंसर। देखिए बहुत ही बड़ा सवाल लग रहा था, बहुत ही आसान तरीके से हो गया। ठीक है, हमने ऊपर वाले में सवाल में यहाँ पर ये वाली लाइन ब्रेक कर दी थी, इसमें आपको हमने ये बता दें शॉर्ट फॉर्म कि आप ये वाले मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस शॉर्ट फॉर्म के लिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो हम इसके लिए भी आपको अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, चलते हैं अपना एक लास्ट सवाल हमारे पास और है, जो कि आपको छठ में आए, वो भी हम आपको उतार लेते हैं। ये आपका 6वां सवाल है लास्ट, इसमें हमें देख रखा है कि अगर ये आपका साड़िक है तो यहाँ पर आपका आव्यूह है, क्योंकि यहाँ पर ये लगा है। अभी हम इसको साड़िक में बदलेंगे, तो इसमें मोड 1 ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम इसको साड़िक को आव्यूह को साड़िक में बदल लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने साड़िक में बदल लेते हैं इसको, हमने साड़िक में बदलने के लिए हमें एक साड़िक का बस निशान लगाना है और यहाँ पर जैसा का तैसा उतार देना है, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा साड़िक में बदल गया। साड़िक में बदल गया तो हमें यहाँ करना क्या है, जैसे हम हर सवाल में करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो हमने यहाँ लिख दिया R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, हिंदी भी थोड़ी मत जाना, ठीक है, हिंदी की थोड़ी राइटिंग मेरी गड़बड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी में लिख देते हैं, क्योंकि आपके लिए वीडियो हमें बहुत आज छोटी छोटी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें R1 के सापेक्ष प्रसार करना है, हमें इसका मान इसका मान इसका मान, जो हमने बताया था आपको प्लस माइनस आपको ऊपर जैसे ही हमने बताया था यहाँ पर कि ये लिखा है प्लस माइनस, जो आपको याद रखना है। ठीक, उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर लिखते हैं ये वाली कॉलम, फिर ये वाला माइनस का होता है, ये वाली कॉलम, फिर ये वाला प्लस का होता है, ये वाला कॉलम। ठीक है, थर्ड पूरा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाली के सामने की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पर बचेगा 1 3 4 9। ठीक है, इसके बाद ये वाली कॉलम के लिए ये वाला ब्रेक और इसका पूरा ब्रेक, तो यहाँ पर बचेगा 2 3 5 9। ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 के लिए क्या करना है, ये वाली लाइन ब्रेक करनी है और ये वाली उसके सामने की मतलब ब्रेक करनी है, हमें लाइन खींच देनी है, जिस संख्या की हमें निकालनी है उसके सामने ब्रेक कर देनी है। ठीक है,
ये वाली ब्रेक कर दी नहीं, ये वाली ब्रेक कर दी नहीं। अब बचेगा यहाँ 2, 1, 5, 4। अब इसका प्रसार करूँ, यहाँ पर 1, 9 एकम 9, 9 माइनस 4 दिए 12, -1, 9 दूनी 18, माइनस 5 दिया 15। अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस की 2, 4 एकम 4 दूनी 8 और माइनस 5 एकम 5। ये हो गया आपका प्रसार। पता ही आपको कि इसमें इसका गुणा, इसका इसमें गुणा, इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा, इसका इसमें गुणा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब जब हमने ये प्रसार कर लिया तो प्रसार करने के बाद हमें पता है कि यहाँ पर क्या करना होता है, 1। अब यहाँ करना है 20, तो यहाँ पर क्या कितने बचेंगे, 3। कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, माइनस का, सो भी माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ क्या बचेगा 3, सो भी प्लस का बचेगा। अब यहाँ प्लस 2, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ बचेगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं, इसमें इसका गुणा 3 और इसमें इसका गुणा तो 3 और प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 दूनी 6, 6 लिख दिया। ठीक है, अब इसका हमने मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, ये 3 माइनस का 6 हो गया और प्लस का 6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 बराबर कट जाएगा, तो बराबर यहाँ हो जाएगा आंसर 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ में आई तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए। ये आपका 1 शॉट है 4.1 का पूरा ही, जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको सवाल बताए हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर दीजिए, और मिलते रहेंगे आपको ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के साथ। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, जिससे हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाते हुए लाते हैं हर रोज़।